NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT क्लासेस ने साल 2008 में अपना सफर शुरू किया था और अब तक कई टॉपर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, हम आए हैं फिलहाल भिवंडी के एकता होटल के पास में, जो मंगल बाजार स्लैब पे एकता होटल है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी का ऑफिस खुलने जा रहा है। यहाँ पे ऑफिस की इनॉग्रेशन है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 37 सीटें उनकी, जबकि अब तक के जो है पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा आंकड़ा उन्होंने पार किया। और दिखाई जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का जो यूपी में प्रदर्शन था, उत्तर प्रदेश में, तो वही प्रदर्शन जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगा भिवंडी के अंदर, क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर काफ़ी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब भिवंडी के अंदर भी जो है समाजवादी पार्टी की एक लहर दौड़ेगी। और आज यहाँ पे भिवंडी वेस्ट के जो प्रभारी है समाजवादी पार्टी के, रियाज आजमी साहब, तो उन्होंने एक ऑफिस को अपनी इनॉग्रेशन किया। इस ऑफिस के अंदर लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया और दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएगी। इसके पहले भी इनके जो 4 ऑफिस चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे भी यही काम हो रहा है। अब एकता होटल के पास में भी ये काम होगा। असल में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे, तो देखते हैं कि किस तरह का ऑफिस का ओपनिंग है। यहाँ पे रियाज आजमी साहब आए हैं, अजय यादव जी आए हैं और साथ में मुफ्ती हुज़ैफा साहब आए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहे। क्या कहेंगे, आज आपने एक और आपकी पार्टी ऑफिस की इनॉग्रेशन किया है, क्या क्या काम हो गए यहाँ पे? पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पत्रकार भाइयों का, जो आप लोग यहाँ आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोकसभा का इलेक्शन रहा, आप लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा और फिज़ा शहर में आप ही लोग बनाते हो। शहर चलाना जर्नलिस्ट और पत्रकारों का काम रहता है और उसमें आप लोग माशाल्लाह बाखूबी हो, और जो जीत हुई इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। और मैं इस ऑफिस के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारी 5वीं ऑफिस है। पहली साहिल, टंडन मोहल्ला, फिर माधव नगर, अजमेर नगर, और ये 5वीं ऑफिस है समाजवादी पार्टी पश्चिम की, वेस्ट की। इसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे। आप इलेक्शन कार्ड से शुरू कर दीजिए तो पासपोर्ट तक सारे जो हमारे सब ऑफिसेज पे होते हैं, आई कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो लोगों को ज़रूरत है ना वो हम देंगे। हमारा एक ही बोलना है कि चाहे अभी जैसे आप देख लीजिए म्यूनसिपाल्टी का काम है, म्यूनसिपाल्टी में कहीं सड़क का मसला, कहीं गटर का मसला है, ना हम लोग नगर सेवक हैं, ना MLA है, ना MP है, मगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग वो काम करा लेंगे, वो काम इंशाल्लाह होंगे। हेल्थ केयर का है, कोई बीमार है तो उसके लिए भी हमारे पास एक बंदा तलहा मोमिन करके है। अभी आपकी स्क्रीन पे ये सामने दिखेगा, आप लोग वो नंबर डाल दीजिए। हेल्थ केयर का कोई भी बीमार हो, कुछ हो, इंशाल्लाह बगैर 1 रुपये लगाए हम लोग उसका काम करेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह वो इलाज होगा उसका और वो ठीक होगा। एजुकेशन के मामले पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है,
तो हम लोग एजुकेशन लोन कराएंगे, तो इंशाल्लाह जब वो एडमिशन लेगा, जो फीस भरना वो उनको भर दी जाएगी। जब वो कोर्स पूरा कर लेगा और जॉब पे लगेगा तो 6 महीने बाद से उसको पैसे वापस करने हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। हम लोग एक ब्रिज बनना चाहते हैं जो गवर्नमेंट से और पब्लिक के बीच में रहेगा, क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम लोगों के बीच में जाएंगे कि भैया आपका क्या काम है, बोलिए। इसी लिहाज से हमने ये 5वीं ऑफिस खोली है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने चाहा तो निजामपुरा मेट्रो होटल और खाड़ी पार 3 ऑफिस और हो जाएगी। हम लोग ये पूरा रन करेंगे भिवंडी पश्चिम 8 ऑफिस से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन नजदीक है, तो इसकी तैयारी तो नहीं हो रही। सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए। आप पहले मुझको जवाब दीजिए, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं भिवंडी पश्चिम में पिछले साल जनवरी में ऑफिस हमने खोला, समाजवादियों ने। कौन सा इलेक्शन था? 1.5 साल 5 खोल दिए ना हमने, 3 बची ना। 70% तो हम लोग अचीव कर चुके हैं भाई। 30% बस 30 हुआ होता और 70 अचीव करना रहता तो इलेक्शन का मोड दिखता। समाजवादी पार्टी अभी शहर में साल के 12 महीना और दिन के 24 घंटे एक्टिव रहती है और रहेगी। इलेक्शन के टाइम इलेक्शन सिर्फ एक नंबर है, और इंशाल्लाह हम लोग खिदमत खल्क करने के लिए निकले और खिदमत खल्क बताएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और 4 मुद्दों पे हमने उनके सामने रखे। पहला ये कि कोरोना काल से, जब से कोरोना आया था, शाह मोहम्मद हॉल बंद है। पीपी स्टेडियम शाह मोहम्मद हॉल बंद है, उसको खोला जाए। आवाम के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। दूसरा हमने मुद्दा ये उठाया था कि जो स्लम इलाके हैं, जहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है, जहाँ स्लम है, और भी इलाके हैं तो वहाँ पे स्टडी सेंटर नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग म्यूनसिपाल्टी के ज़रिए स्टडी सेंटर खोलिए। एक कमरे में फ़ैन रहता है, लाइट रहती है, और क्या रहता है, टेबल कुर्सी रहती है। तालीम पे ध्यान दीजिए, पढ़ेगा भिवंडी तो बदलेगा भिवंडी। तीसरा मुद्दा हमने बताया कि पानी का मसला जो बहुत चल रहा है, आप लोग डाइंग और जितना वो पानी सप्लाई वहाँ ज़्यादा और हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इस पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग ऐसे 3 लेटर देने वाले हैं उनको। चौथा, जो कचरा निकाला जा रहा है साफ़ सफाई में, उसको वहीं रख दिया जा रहा है और रखने के बाद उठाया नहीं जा रहा, फिर वो बारिश आ जाती गिर जाता है, तो सफाई का मतलब नहीं आया। 5वां मुद्दा हमने किया कि शहर में बहुत सारी बावड़ी है जो हमारे आबा अजदाद ने दी, जो हमारे पूर्वज आबा अजदाद ने बनाई थी, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, बंद हो गई है, कहीं साफ़ सफाई नहीं है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है। उन बावड़ियों को खोलिए, साफ़ करिए, उसको चालू करिए। हम लोग हर लिहाज से आपका साथ देंगे। और कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम लोगों की सोच ये है, हमारा सर्वे ये है कि 5 से 10% फ़र्क पड़ेगा पानी के मसले में अगर उस बावड़ी एक्टिव कर दी जाए। तो हम लोग मुद्दे लेके इंशाल्लाह आप कॉरपोरेशन में ही रहेंगे। ये हमारे ऑफिस का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, यहाँ से काम होते रहेगा। हम लोग म्यूनसिपाल्टी के जो काम है लोगों के वो मसले हल करेंगे, क्योंकि हमारे प्लान स्टेप बाय स्टेप है। और इंशाल्लाह बहुत बड़ा PSC सेंटर का भी हमने मुद्दा डाला कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जैसे माडा, यहाँ वहाँ 17 हेल्थ केयर सेंटर है, वो एक्टिव नहीं है। अगर वो एक्टिव हो जाए तो इंदिरा गांधी पे इतना लोड नहीं पड़ेगा, तो उस पर भी हमने मुद्दा डाला और इंशाल्लाह जल्दी वो सब मसले हल होंगे। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं हूँ नहीं, और आप लोग की दुआओं से मैं इंशाल्लाह 10 तारीख को हज करने जा रहा हूँ। मैं 20-21 दिन में आऊँगा, फिर अपनी लड़ाई शुरू रहेगी। मगर लड़ाई बंद नहीं होना चाहिए। 20-21 दिन आप लोग काम करिए, मेरी आप लोग रियाज आज़मी बनिए और लोगों के बीच में जाइए और बताइए। इंशाल्लाह पूरी टीम अब समाजवादियों की है, साथ में काम करेंगे। इंशाल्लाह बदलेगा भिवंडी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे, इस्लाम और राजनीति, इसको आप दोनों को किस तरह से? देखिए, सीधी सी बात यह है, किसी बस्ती में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में निज़ाम अच्छे लोगों के हाथ में हो, अच्छे लोगों का साथ दिया जाए, इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है, इसकी सराहना करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी हुकूमत के ख़ुद हुक्मरान थे। खुलफ़ाए राशिदीन ने ईमानदारी के साथ बेहतरीन हुकूमत चलाकर दुनिया को नमूना दिखा दिया। इन दोनों चीज़ों में कोई बैर नहीं है। फ़र्क ये है कि जब सियासत गंदे लोगों के हाथ में होती है तो अच्छे लोग हट जाते हैं। लेकिन मैं अच्छे लोगों से कहूँगा कि आप आगे आइए, अच्छे लोगों का गलबा होना चाहिए। इस मरतबा आप देखिए भिवंडी के अंदर हमारे उलमाए किराम ने जिस संजीदगी के साथ
आवाम को मुतमईन किया, कन्विंस किया, मामूली बात नहीं है। जो बेदारी आई है उसमें हमारे उलमा इम्मा का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब उन्होंने तहरीक चलाई है तो किसी ने पैसा मांगे बगैर अपने तौर पर लोग फजरबाज से लाइन में लग गए थे। तपती हुई धूप में ज़ईफ़, बूढ़े, माजूर, मजबूर सब ने जाकर अपना अपना वोट पोल किया है। ये हमारा जमहूरी हक़ है, हमारी पहचान है और अच्छों को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ न समझा जाए। इसी तरह से जैसे आने वाले इलेक्शन में असेंबली में भी जैसे कि उलमा इकराम का इसी तरह का रोल रहेगा। भाई सीधी बात है, कोशिश तो वही है। और स्टेट लेवल पर जो हमारी कमेटी है MDF, उसके प्लेटफार्म से वो कोशिश पूरे स्टेट में की जाएगी। तो आप किसी मखसूस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर आप लोग को अपना मशवरा करके जो है तय करेंगे? सीधी सी बात ये है कि ये तो वक्त पर फैसला होता है और उसूली बात ये है कि अच्छाई का साथ देना है, अच्छों का साथ देना है। हम उलमाए किराम किसी के बंधेले नहीं है। मसलन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ रियाज भाई के ऑफिस में, मैं समाजवादी का छोटे से लेकर ऊपर तक किसी किस्म का कोई नुमाइंदा और मेंबर नहीं हूँ, लेकिन अच्छाई से मोहब्बत है इसलिए हाजिर हूँ। अच्छा काम जहाँ होगा वहाँ खड़े रहेंगे। मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ये बतला दूँ मैं आपको। और बारहा मुझे ऑफ़र किया गया, रोलिंग पार्टियों ने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कहा नहीं भाई, हम लोग मजहबी लोग हैं, हमको हमारा काम करने दीजिए, अच्छाई का हम साथ देंगे और अगर आप अच्छा करें आपका साथ देंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बावड़ियाँ खोली जाएं और उसमें समाजवादी पार्टी साथ देगी, बस क्लियर। हाँ, मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि हमारे बहुत से पाइप हैं, नल के कनेक्शन जो कहीं ना कहीं ढीले हैं, खुले हैं, फटे हैं। जिस वक्त नल आता है तो हज़ारों लीटर पानी वहाँ ज़ाय होता है, पीने का मीठा पानी ज़ाय होता है। तो उन अपने साथियों से कहूँगा जहाँ कहीं ऐसा कोई कनेक्शन टूटा हुआ है, फटा हुआ है, रियाज भाई के ऑफिस को इत्तला कीजिए, जिस ऑफिस से वो करीब हो। और मैं रियाज भाई से कहूँगा एक कारपोरेशन वालों पर दबाव डाल कर उसको बनवाइए, और अगर नहीं होता है तो 1000, 2000, 5000 खर्चे से बनने वाला है, प्लम्बर को लाकर पार्टी उसको बनवा दे ताकि पानी ज़ाय होने से बचे। बहुत बड़ी मिकदार में पानी कारपोरेशन का न्यूज़ ज़ाय हो जाता है। और जो पाइप फटे हुए हैं, बहुत से पाइप गटर में हैं, जब बरसात का पानी आएगा तो उसी पाइप से गंदा पानी अंदर आएगा और घरों में आएगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, करोड़ों करोड़ रुपए की दवाओं का नुकसान होता है हुकूमत पब्लिक का। उससे बचाना बहुत ज़रूरी है, इस पर रियाज भाई खास तवज्जो देंगे आप। सुनिए ना, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि पानी लीकेज बहुत हो रहा है और चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि स्क्रीन पे एक नंबर अभी दिखेगा आपको, इस पे आप लोग जहां भी पानी वेस्टेज हो रहा है गूगल टेक फ़ोटो निकालिए और इस नंबर पे भेजिए। हम लोग उसकी सारे के प्रिंट आउट निकालेंगे गूगल टेक फ़ोटो का और लोग कमिश्नर को देंगे। और जहां भी कचरा हो और वो उसको उठाया नहीं गया, उसके गूगल टेक फ़ोटो, फिर से बोल रहा हूँ, गूगल टेक फ़ोटो वो रहता है जहाँ पे एड्रेस, जहाँ पे टाइमिंग और एड्रेस दोनों छप के आता है। वो लोग उस जगह पे पहुँच जाएंगे और वो मसला हो लगा, फ़ोटो दीजिए, हमारे समाजवादियों का एक डेलीगेशन जाएगा, कमिश्नर से मिलेगा और वो मसला हल होगा। तो ये नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया जाएगा। पत्रकार भाइयों से बोलूँगा कि नंबर हमारे ऑफिस का आप ले लीजिए। शुक्रिया भाई। अजय भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने एक ऑफिस खोला है, अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जो है शहर के अंदर अपने जो सामाजिक काम में जो है उसको बढ़ा रही है। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और भिवंडी पश्चिम के प्रभारी रियाज भाई का। और रियाज भाई को जब से जिम्मेदारी दी गई है भिवंडी पश्चिम की, उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया और एक टारगेट सेट कर लिया और उसके अनुसार जो है लगातार एक काम करते जा रहे हैं। 8 ऑफिस खोलने का इन्होंने एक टारगेट बनाया है, जबकि ये 5वीं ऑफिस है। आज 5वीं ऑफिस की आज इन्होंने ओपनिंग किया। और निश्चित रूप से ये जिस ऑफिसेस के जरिए जिस तरह से लोगों के सामाजिक काम हो रहे हैं, निजी काम हो रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि एक प्रशासन और सरकारी सुविधाएं और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा पार्टी को भी होगा और ये इनका जो शहर का भी जो है विकास होगा, उसके साथ साथ पार्टी का भी फ़ायदा होगा। जलीस भाई, आप चूँकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भिवंडी के एजुकेशन में क्या योगदान? देखिए, समाजवादी पार्टी एजुकेशन फील्ड में भी इंटरेस्ट रखती है। हमारे
अबू आसिम आज़मी साहब ने उसकी एक मिसाल कायम किया है कि आज भिवंडी में भी उन्होंने एक इदारा कायम किया है, गोंडी में भी एक इदारा कायम किया है और यहाँ पर भिवंडी वेस्ट में रियाज साहब डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। आप दाखिला लेना भी चाहें, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता। तो वो बेसिक चीज़ जो है आपकी डोमिसाइल है, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी डेथ सर्टिफिकेट है, आपका OBC सर्टिफिकेट है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको दाखिले के वक्त मुख्तलिफ कोर्सेज में लगती हैं वो काम यहाँ से हो रहा है। अगर वो आपके पास पेपर्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और आइंदा इंशाअल्लाह हम लोगों ने कई बार इस पर गौर किया है, भिवंडी में प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। वक्त लग सकता है लेकिन इंशाअल्लाह प्रोफेशनल कोर्सेज भी यहाँ शुरू किए जाएंगे। और मेन अभी जो वक्त की किल्लत की वजह से डॉक्यूमेंटेशन का काम हम कर रहे हैं ताकि बच्चों को दाखिला कहीं भी लेना हो तो उसके लिए आसानी हो।